हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस का लाइव प्रोसेस का पार्ट नंबर 4 वाला वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू विच द ग्रीन प्लांट्स और द बैक्टीरियाज प्रिपेयर विच इट्स ओन फूड इज नोन एज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑटोट्रोप्स होते हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने फूड को खुद बनाते हैं। ओके, और एटमॉस्फेयर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मदद से वो अपने फूड को बनाते हैं। क्या होता है देखिए, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल विद फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का जो कार्बन एंड एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो फुलफिल होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए से। या फिर क्या होता है यहाँ पर, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद जो एनर्जी आता है, एनर्जी को प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं और इसी से जो कार्बन एंड एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स के लिए वो फुलफिल हो जाता है। इसके बाद इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं यहाँ पर, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपने जो बाहर से जो सब्सटेंसेस को लाते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट से लाते हैं, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लाते हैं और वाटर को सॉइल से लाते हैं रूट के जरिए से, और जो हमारे जो सनलाइट होता है सन से जो सनलाइट लाते हैं और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन सब को मिलाकर वो अपने फूड को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला गया है, जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन एंड वाटर को लाते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इसी फोटोसिंथेसिस का जरिए से जो कार्बन एंड एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में और या फिर जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में वो फुलफिल होता है। और इसी प्रोसेस को ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, जो बाहर से, जैसे कि मैंने बता दिया, बाहर से चीज़ों को सब्सटेंसेस को लाते हैं और इन्हें स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में रखते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस मटेरियल जो जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दिस मटेरियल क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो मटेरियल्स को, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हिच इज कन्वर्टेड इन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो सब्सटेंसेस को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जो ये जो वाटर हो गया और ये जो सनलाइट हो गया, इन सबको मिलाकर वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि उनके एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और कार्बन के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जैसे कि मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, प्लांट के एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सहायक होते हैं। इसके बाद आता है, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हिच serves as an internal reserve to be used as when required by the plant। जैसे मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, पर बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो कि प्लांट्स को अब नहीं ज़रूरत होते हैं, अब ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, तब वो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इन्हें स्टोर करके रख देते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर करके रख देते हैं, स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर करके रख देते हैं। इसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करने के रखने के बाद इसे बाद में ये प्लांट्स होते हैं इसे फ्यूचर में यूज करते हैं, जो कि फ्यूचर के यूज़ में, इनका जो फ्यूचर के यूज़ में आता है। ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। हमें भी ऐसा कोई सिमिलर सिचुएशन दिखा जाता है, हमें भी दिखा जाता है, जो कि हमें जो एनर्जी होता है वो स्टोर फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन सिंपली कुछ ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के बाद फॉर्म होता है। सपोज ये ग्लूकोज हो गया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, तो ये भी है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के बाद फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। ये सपोज ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो ये यहाँ पर फॉर्म होगा ग्लाइकोजन। ओके, यहाँ पर फॉर्म होगा ग्लाइकोजन।
सो यहाँ पर फॉर्म हो गया ग्लाइकोजन। सो इसी तरह से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है। और ये जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो एनर्जी होता है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। इसे आप भूलिएगा मत कि ग्लाइकोजन क्या है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोजन क्या है। और यह भी आप भूलिएगा मत कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस को प्रीफर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।